का इतना बड़ा फॉर्म देख करके सभी लोग डर गए थे और उसका ध्यान नहीं होता तो वो उन सबको कुचल भी देता। माफ करना, मेरा ध्यान नहीं गया। तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। वेगापंक को मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मेरा काम करने दोगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा बोलने के बाद में लूफी किजारू को अपने हाथ में लेकर के बॉल की तरह घुमाने लगता है। तभी किजारू बोल रहा होता है थोड़ा धीरे। तभी लूफी उसे हवा में फेंक देता है और बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। आखिर में लूफी की गियर 5 अपने आंखों से देख पा रहा हूँ, पर क्या मेरी तो आंखें ही नहीं है। यो पीछे से आकर के उसे घूसा मार देती है। इससे पहले कि हमें लेट हो जाए, हमें यहाँ से भागना चाहिए। हमें रॉबिन और उस स्टीसी को भी संभाल करके लेके जाना होगा। चिंता मत करो, हमारे पास स्ट्रेचर्स हैं। तुम उन्हें उन पर लेकर के जा सकते हो। तभी वेगापंक की नज़र पीछे कंप्यूटर पर जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ से बोनी भाग रही होती है। इस समय नेवी के सोल्जर से बच करके भाग रही होती है। एटलस को उड़ते हुए देख करके चॉपर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मैं नीचे सभी पैसिफिक स्टार्स का कंट्रोल लेने जा रही हूँ। नहीं तो जैसे बैरियर हटेगा सारे पैसिफिक स्टार्स अपनी लेजर से हमें मार देंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि वेगापंक से ऊपर अभी कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ पर। तभी वेगापंक उसे रोक लेता, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तभी ये सुनकर के उसाप उसे गुस्से में बोलता है कि तुम कहीं बाहर नहीं जा सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो वो सब लोग तुम्हें मार देंगे। तभी वेगापंक फ्रैंकी से कांटेक्ट करता है कि बोनी अभी नीचे घूम रही है। अच्छा, वो बोनी जिंदा है क्योंकि किजारू ने उसे बैरियर में लात मार दिया होता है। यह सुनकर के वेगापंक बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हो जाता है और बोलता है, आखिर से ऐसा तो हो कैसे गया। मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है और मैं उसे जा करके बचा लूंगा। मैंने भी डिसाइड कर लिया है, मैं नीचे जाने वाला हूँ और बैरियर को एडिशन डीएक्टिवेट कर सकता है। तभी उसाप के स्नेल पर सांजी कॉल करता है। मैंने सारी चीजें सुन ली और उसने उसे लात मारी। उसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। अगर तुम बोनी को बचाने जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। वेगापंक, हमने तुम्हारा बोला हुआ सारा सामान उठा लिया है और हम लोग नीचे वाले एग्जिट के पास जा रहे हैं और हम लोग तुमसे वहीं मिलते हैं। ठीक है, बाकी सारे काम मैं तुम्ही सब पे छोड़ता हूँ। ये बोल करके वेगापंक और एडिशन वहाँ से उड़ जाते हैं। तभी फ्रैंकी सोच रहा होता है कि अगर मैं थोड़ा तेज और मूव कर पाता तो मैं बोनी उन सबको बचा लेता। तभी लीली फ्रैंकी से बोलती है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं उन सबको बचा लूंगी। तभी फ्रैंकी बोलता है कि सनी का ध्यान रखना। तभी लीली फ्रैंकी से पूछती है क्या लूफी किजारू को संभाल पा रहा है। तभी फ्रैंकी बोलता है हमारे कैप्टन किसी से नहीं हारता। नीचे सारे नेवी सोल्जर भाग रहे होते तभी एक की नज़र पीछे झाड़ियों में जाती है। मैंने अभी अभी यहाँ पर कुछ देखा था। तुम काम पे ध्यान दो और जल्दी और यहाँ पर। और झाड़ियों में बोनी छुपी होती है और बोलती है यहाँ पर भी डेंजर है। ऐसा बोल करके वो एक छोटी बच्ची में बन जाती है और वो बहुत सारे नेवी सोल्जर को बच्चों और बूढ़ों में ट्रांसफॉर्म कर रही होती है। जैसा ही दूसरे नेवी सोल्जर्स को पता चलता है तो वो सभी से बोलते हैं कि तुम टाउन सेंटर की तरफ मत जाना, वहाँ पर ज्वेलरी बोनी है जो कि सभी को बच्चे और बूढ़ों में बदल दे रही है। उसे ढूंढते रहो, ये यहीं कहीं आसपास होगी। बोनी को लग रहा था कि वो पकड़ी गई। तभी उन लोगों ने सेंतो मारू को झोंका था जो कि पूरी तरीक़ा से जल चुका था। जब वो बैरियर से टकरा के नीचे गिर रही थी तभी सेंटो मारू ने उसे पकड़ा था। बोनी, तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे बहुत सारे न्यू सोल्जर्स आ रहे हैं। बोनी अभी भी छुपी हुई होती है और सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेवो फेस के अंदर जोरो और लूची की फाइट चल रही होती है। बाहर निकलो, तुम कब तक छुपे रहोगे। रोड़ो ना, हमारे काम के बीच में मत आओ। तुम चाहे कितने भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसा बोलने के बाद में उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही एपिक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट को देख करके लूफी हंस रहा होता है और जोरो को बोलता है क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। जिसके लिए जोरो मना कर देता है और किजारू के ऊपर फोकस करने के लिए बोलता है। तभी जोरो और ओबलूची दोनों थक जाते हैं और लंबी लंबी सांस ले रहे होते हैं। तभी जोरो बोलता है कि अगर यही तुम्हारा बेस्ट है तुम हमारे कैप्टन से लड़ने की सोचो भी मत। तभी लूची बोलता है कि तुम्हें लूफी ने अपना राइट हैंड मैन बना करके बहुत अच्छा किया और तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। लूफी के फेंकने के बाद किजारू अभी भी पानी के ऊपर में ही उड़ रहा होता है। जैसे ही वो पानी में गिरने वाला होता है तभी वो लूफी की तरफ एक अटैक लॉन्च करता है और सारे जायंट किजारू बादल के ऊपर लूफी से के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जिनके अटैक को लूफी डॉज करते जा रहा होता है। और लूफी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो उनके ऊपर काम नहीं करते हैं। क्या वो एक होलोग्राम थे। लूफी वापस से अपने साइज को और बड़ा कर देता है। तभी किजारू बोलता है तुम फिर से यही कर रहे हो। अच्छा है, जितना बड़ा टारगेट होगा हमें उतना आसानी होगा उसे मारने में।
और लूफी जितने बार उन सारे किजारू को मार रहा था वो उतने बार रीजेनरेट हो जा रहे थे। इसीलिए लूफी फूक मार करके उन सभी को उड़ा देता है। तभी वो लोग आपस में एक दूसरे को पकड़ के बचा लेते हैं और वापस से लूफी की तरफ थ्रो कर देते हैं। लूफी हवा में उड़ता हुआ उन सबसे बच करके भाग रहा होता है और सोचता है आखिर असली वाला कौन सा है। तभी वो पीछे मुड़ता है और बोलता है पागल बनाया, और उन सब के ऊपर एक पावरफुल किक मारता है। क्या मैंने असली वाले को भी मार दिया? तभी उसे पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसने तो मुझे भी पागल बना दिया, दूसरों को छोड़ आखिर वेगापंक कहाँ गया, क्या तुम मुझे बता दोगे? तभी वेगापंक अपनी कार को लेकर के सब चीज़ तोड़ते हुए बाहर निकलता है। उसे देख करके लूफी शॉक हो जाता है और उसकी आंखें बाहर निकल आती है। वेगापंक के पीछे सांजी भी भागे भागे आ रहा होता है। मुझे भी अपने साथ ले जाओ। क्या हो गया, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? उन्हें हाथ भी मत लगाना नेवी सोल्जर्स, मैं आ रहा हूँ बोनी को बचाने के लिए। आखिर मैं एक बच्ची को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? एक बच्ची? किजारू अब उsopp को धक्का दे करके वहां से निकलना चाहता है। लूफी वेगापंक के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम भागो नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे। तभी किजारू बोलता है वेगापंक तुम कहाँ जा रहे हो? किजारू उन सब के ऊपर लेजर अटैक कर देता है, जिसे देख करके एटलस भी डर जाती है। तभी बीच में लूफी उनकी अटैक को खा जाता है, जो देख करके सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और फ्रैंकी भागे भागे हो रहता है, जिसके पीछे वेगापंक भी था। लिली जनरल फ्रैंकी का यूज़ करो और मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। और लेजर क्रीम खाने के बाद लूफी के पूरे शरीर से लेजर निकल रही होती है। वेगापंक हम सभी लोग नीचे गिरने वाले हैं। इसका एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस।